तीसरे घर में बैठे हुए शनि उल्टा फल दे तो आप चाहे जीवन में भाई, मित्र, संबंधी इनके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करें, अपनी जान भी दे दें, अपना धन, शरीर सब इनके नाम कर दें। लेकिन सत्य कहूं तो आपको ठीक अवसर पर ये धोखा दे देंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बचपन की वो पावर जब व्यक्ति को आगे लेकर चलती है, जिसे उसे बहुत आवश्यक पावर कहा जाता है। यदि गीली मिट्टी से आकार दिया जाए तो बड़ी अच्छी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन सूखी मिट्टी जितना भी आप प्रयास करें आकार नहीं दे सकती। सूखी मिट्टी को घिसना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से बचपन की शक्ति यौवन अवस्था में पुष्टि और संतुष्टि बना देती है। चलिए, हमारा अभिप्राय है चंद्रमा से शनि तीसरे घर में होने पर आपके जीवन में क्या बदलाव, क्या फलादेश देगा। अब आप सोचेंगे कि भाई हम तो जन्म कुंडली से जानते थे कि कुंडली देखी जाती है। नहीं, यहाँ प्रत्येक ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है और आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपकी समझ में आ ही जाएगा। जिस प्रकार से जन्म कुंडली का प्रभाव होता है उसी प्रकार चंद्र कुंडली का प्रभाव होता है। गोचर ग्रहों का यदि कोई फलादेश आपको लेना होता है तो आप अपनी राशि चंद्र राशि से ही लेते हैं ना। तो इसलिए भौतिक जगत में चंद्रमा अर्थात मन के आसपास की कल्पनाएं व्यक्ति को बहुत कुछ दे जाती हैं, कह जाती हैं। तो चंद्रमा है क्या और शनि है क्या, इसे भी हमें समझना चाहिए। शनि एक न्यायपरक देवता ग्रह है, न्याय करता है तथा बहुत कम स्पीड में चलते हैं। चिरकारी की तरह, यानी किसी भी कार्य को देर से पूर्ण करने में शनि का नाम आगे आता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा से ठीक शनि तीसरे घर में हो तो यहां हमें दो संबंधों को देखना है। नंबर एक मां, नंबर एक मन, और तीसरा मैं पुनः कह दूं छोटे भाई बहन, छोटे मित्र, बचपन की गलतियां और आपकी वह स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन पावर, ये सब तीसरे घर से आप देख सकते हैं। बचपन में आपने यात्राएं की, कैसी रही, तर्जनी उंगली का मध्य भाग इत्यादि आपके तीसरे घर से पता लगता है। पता लगता है कंठ का तीसरे घर से। आपके तीसरे घर पे शनि चंद्रमा से हो तो भुजा शक्ति आपको कितनी पावर दे रही है, यह समझने में समय नहीं लगता। अब देखिए, चंद्रमा से यदि शनि तीसरे घर में बैठे हों तो व्यक्ति के जननी का स्वभाव थोड़ा कटु होता है। उसके छोटे भाई बहन आदि के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते। चंद्रमा माँ है, इसलिए मैंने आपको बताया।
और चंद्रमा से तीसरा घर माँ के छोटे भाई-बहनों का घर है। मन से भी तीसरे घर की अवस्था आपको समझनी चाहिए। तो तीसरे घर में यदि शनि शुभ बैठे हैं, तो आपके बचपन में आपको अच्छे मित्र, अच्छा बल देने वाले, मनोबल बढ़ाने वाले अच्छे मित्र, हैंडराइटिंग इत्यादि अच्छी, तथा बुरे होने पर यही उल्टा प्रतिफल देने लगते हैं। अच्छे का मतलब होता है, मान लीजिए आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, तो तीसरे घर में शनि परमोच्च अवस्था में तुला के अंतर्गत आ जाएंगे, और तुला में शनि उच्च के होते हैं। यहाँ पर बैठ करके शनि आपके हस्तगत कार्यों को, जो आप अपने हाथ से करते हैं, सफल करेंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे, लेकिन विलंब होने के उपरांत भी सफल कार्य करेंगे। आप सफल नियोक्ता, सफल उपभोक्ता, सफल जीवन शैली जीने वालों में से एक होंगे। तीसरे घर का शनि आदमी के भुज शक्ति, छोटे भाई बहनों को सामर्थ्य इत्यादि भी देते हैं। नौकर चाकर तीसरे घर से देखे जाते हैं। तो तीसरे घर में यदि शनि उच्च के हैं, तुला में हैं, तो आपके पास नौकर चाकर इत्यादि होंगे। जाहिर सी बात है कि आप अच्छे बिजनेस या अच्छे ऑफिसर्स हैं, तभी आपसे छोटे स्तर के कार्यकर्ता आपके अंतर्गत चलेंगे। तो तीसरे घर में शनि यदि चंद्रमा से है, तो बोल चाल का तरीका गंभीर होगा, संयमी होंगे, धैर्य और साहसी पूर्ण कार्य करने में आप समर्थ होंगे। कानूनी कार्यों में आप अग्रणी और सफल होंगे। तीसरे घर में शनि की एक दृष्टि देखिए, यहां पर तीसरे घर में शनि शुभ बैठे होने पर तो ये फल देंगे, लेकिन पुनः मैं आपको इंगित करूंगा, तीसरे घर में शनि मेष आदि के बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को, मान लीजिए आपकी कुंभ राशि है और तीसरे घर में शनि मेष के हो गए, ये जन्म कुंडली से नहीं है, ये जन्म कुंडली से भिन्न फलादेश की विधि आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कई बार आपको जन्म कुंडली से तीसरे घर में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल देने की बजाय बुरा फल देने लगते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको चंद्र कुंडली जरूर देखना चाहिए। तो तीसरे घर में बैठे हुए शनि उल्टा फल दे, तो आप चाहे जीवन में भाई, मित्र, संबंधी, इनके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करें, अपनी जान भी दे दे, अपना धन, शरीर सब इनके नाम कर दे, लेकिन सत्य कहूं तो आपको ठीक अवसर पर ये धोखा दे देंगे। कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। उस समय आपका धैर्य ही साथ देगा, अकेले पड़ जाएंगे। ये मेरे कई ऐसे मित्रों की कुंडली में मैंने देखा, कई ऐसे हमारे दर्शकों की कुंडली मैंने देखा, तो उसमें ऐसा फल मिला। तीसरे घर में शनि है, उच्च के होने पर अच्छा फल देंगे और नीच के होने पर बुरा फल देंगे, स्वगृही होने पर भी अच्छा फल देंगे, जो शुभ है। अब शनि अगर अपने तीसरे घर में कोई मित्र ग्रह के साथ है, तो बल बढ़ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति हिटलर की तरह भी होता है, कुकर्मी, क्रूर कर्मी, बंदूकें चलाने वाला, परमाणु चलाने वाला, कंप्यूटर चलाए तो वायरस इत्यादि फैला दे,
यह भी तीसरे घर में शनि का प्रभाव व्यक्ति को क्रूर बनाने में पीछे नहीं करते। अगर यही व्यक्ति जो चंद्रमा से तीसरे घर में शनि है, मिलिट्री में चला जाए तो वीरता के पुरस्कार लेकर आता है, और यदि नीच के हो जाए तो छोटे स्तर की नौकरी करके चपरासी, पोस्ट मास्टर मास्टर इत्यादि के स्तर पे जाकर के जीवन स्तर गुजारने वाला छोटे स्तर का कार्य करके भी थोड़ा दुखी रहता है। समझिएगा इसे। तीसरे घर का जो बल है वो बहुत अनिवार्य है। तब आपको 11वीं घर के तरफ लेकर चलेंगे। तीसरा घर बचपन के मित्र, बचपन की शक्ति है, तो 11वां घर युवा अवस्था की और अपने ऊंचे स्तर के मित्रों की, ऑफिसर्स की शक्ति है। आपकी मनोकामनाओं की आपूर्ति का घर 11वां घर है। अब तीसरे घर में बैठे हुए शनि की एक दृष्टि का आंकलन कर लेते हैं। तीसरे घर में बैठे हुए शनि की एक दृष्टि पंचम भाव को देखती है। यदि शनि उच्च के हो गए, तुला आदि में बैठे हैं, तो पंचम में बैठे हुए ग्रहों पर इनका प्रभाव अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि नीच के हो गए तो बुरा फल देने में पीछे नहीं रहेंगे। अब होगा क्या? आपके पंचम घर में बैठे हुए बहुत अच्छे ग्रह शनि से देखे जा रहे हैं। पंचम घर के कारक सूर्य भी हैं और बृहस्पति भी हैं। यदि वहां बृहस्पति और सूर्य जैसे ग्रह भी बैठे हैं तो भी शनि की तीसरी दृष्टि से वो पंचम घर प्रभावित हो जाएगा। पंचम घर क्या है? प्रेम संबंधों का घर है, विद्या का घर है। आप में इष्ट उपासना का बल है तो कितना है? आप किस देवता की उपासना से क्या लाभ ले सकते हैं? किस देवता की उपासना करना चाहिए? उदर और संतान, अचानक होने वाले लॉटरी जुए सट्टे से लाभ इत्यादि के बारे में जाना जा सकता है। और पांचवा घर यदि तीसरे घर से बैठे हुए शनि की दृष्टि से शुभ दृष्ट होगा तो ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे संतान का बल हो, इष्ट का बल हो, खेल कूद का बल हो, सब बढ़ेंगे। पंचम घर में बैठे हुए सभी ग्रह शनि से देखे जाने पर कभी कभी बहुत उल्टा फल भी देने लगते हैं जब नीच शनि बैठे हो। और ऐसा हमारे जीवन में दो तीन उदाहरण भी हैं। बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं पंचम में, वो व्यक्ति ज्योतिष ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, संस्कारी व्यक्ति होने के बावजूद भी कुछ समय कठिन परिस्थितियों से जूझता हुआ देखा गया। लेकिन अब पंचम में बैठे हुए ग्रह उस व्यक्ति के साहस को बढ़ा देते हैं। नहीं तो शनि की तीसरी दृष्टि उसमें क्रोध, विवश होकर के आक्रामक रवैया जैसी स्थितियों को पैदा करवा देते हैं। तो ये विवशता कह लो या शनि की दृष्टि का फल कह लो। जब शनि की शुभ दृष्टि पंचम में होगी तो संतान नेक, अच्छी, और जब संतान अच्छी होगी तो विद्या, वाणी, योग्यता, इष्ट उपासना का प्रतिफल भी आपको अच्छा ही मिलता हुआ नजर आएगा। पंचम घर शनि की शुभता के कारण अच्छे भोजन, उदर आदि का पोषण यानी पेट इत्यादि का पोषण, क्षुधा की तृप्ति इत्यादि का विशेष विचार किया जाता है। तो अब तीसरे घर से बैठ करके शनि पंचम में जब अशुभ देखते हैं तो पंचम अर्थात प्रेम में अपरिपक्वता, आप किसी जिससे प्यार करते होंगे आपको धोखा दे देगा वो, या फिर आप में स्वार्थ दे देगा। जब शनि तीसरे घर में
नीच के होंगे तो आप स्वार्थी, धोखेबाज होंगे। और जब शनि उच्च के होंगे तो आपका तीसरे घर में शनि उच्च के होंगे तो आपका जो प्रेमी है, वो स्वार्थी होगा, वो आपको धोखा देगा। यह बात हो गई तीसरी दृष्टि शनि की पड़ने के कारण चंद्रमा से। मिले-जुले प्रभाव आपके जीवन में ज़रूर दिखते होंगे, लेकिन सट्टा, लॉटरी, जुआ, ट्रेडिंग, कंप्यूटर, कंप्यूटर मास्टर, टीचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, इन सब को यदि शनि उच्च के होकर तीसरे में बैठे होंगे तो आप अच्छा संचालन करने में समर्थ होंगे। प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। शनि की एक दृष्टि सप्तम पड़ रही है। कहाँ? भाग्य भाव में। भाग्य आपके पुरुषार्थ से ही आगे बनता है। तीसरा घर पुरुषार्थ है। 9th हाउस भाग्य है। जब व्यक्ति पुरुषार्थ पुष्ट करता है, शुद्ध करता है, बचपन के संस्कारों से युक्त होता है, तो उसका धर्म पुष्ट होकर उसे युवावस्था में काफ़ी कुछ धर्म मार्ग का फल देने लगते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसकी शक्ति को बढ़ाता है। उच्च के शनि बैठे हैं, भाग्य में मित्र बहुत हैं, साधु संत, धर्म और बड़े बुजुर्गों के सम्मान में आपका सिर जरूर झुकेगा। मंदिर, धर्मार्थ कार्य आदि करने में आप बहुत रुचि रखते होंगे। तीसरा घर भी है सप्तम से, तो यदि शनि तीसरे घर में बैठ करके 9th हाउस में देखेंगे तो आपके साले सालियां जो छोटी हैं उनके प्रभाव को भी प्रदर्शित करते दिखाते हैं। सातवां घर जीवन साथी का है, तो यदि आप पुरुष हैं तो आपकी कुंडली में साले और साली छोटे तथा आपके जीवन संगिनी का भुजबल, सामर्थ्य शक्ति, योग्यता, धार्मिकता, कम्युनिकेशन पावर, बोलचाल परिभाषा, किसी के साथ डिस्कस करने की क्षमता इत्यादि का आंकलन किया जाता है। तो यदि तीसरे घर में शनि बैठे हैं और अच्छी दृष्टि से, अच्छे ग्रहों से, मित्र ग्रहों से युक्त होकर के, तो आपके धर्म में तथा आपके जीवन साथी के बल में वृद्धि करेंगे। अन्यथा साले साली इनसे आपको अपमान मिलेगा, इनका सुख नहीं होगा और ना ही आपके दादा परदादा पूर्वजों का आपको कोई धन संपत्ति का सुख मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति आप में उदासीनता आ जाएगी, आप नास्तिक हो जाते हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा से शनि की दृष्टि का ये फल प्रायः देखा गया। कमर में दर्द अगर बुरे हुए तो कमर में दर्द पैदा कर देंगे। यहां पर हम भाग्य भाव के आगे लेकर चलते हैं, शनि की दसम दृष्टि को देखते हैं। दसम दृष्टि व्यय भाव पे पड़ रही है तीसरे घर से। व्यय भाव, क्षय भाव, भोग भाव और आपके बिस्तर के सुख का भाव, यानी पति पत्नी के साथ शैया के सुख का भाव, शनि यहां बैठ करके क्या असर डालेंगे? यदि तीसरे घर में शनि शुभ है तो आपके अंदर भौगिक क्षमता, अपने जीवन साथी को संतुष्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी और आपके जीवन साथी आपके साथ सुखपूर्वक भोग विलास, रति क्रीड़ा इत्यादि में पूरा सहयोग देगा।
अन्यथा बुरा होने पर वीर्य का क्षय, वीर्यपात, शीघ्रपात, बिस्तर पर जाते ही सोते सोने से पहले झगड़ा, मतभेद, दुर्गंध आना, पति पत्नी में विवाद होना, इन परिस्थितियों को आपके सामने रखा जाता है। तीसरे घर में शनि शुभ होंगे तो वही शुभ नींद इत्यादि, भोग इत्यादि, और यदि अशुभ हैं, अशुभ प्रभाव देते हैं तो क्षय, हानि, भोग, दुख, शारीरिक बल और पैरों की पिंडलियां इत्यादि आपको दुखी करती हैं। सोते समय आपके पैरों में दर्द होता है। अब तीसरे घर से बैठ करके शनि की 12वें भाव में जो दृष्टि जाएगी तो भाई, बंधु, मित्र इत्यादि पर आपका व्यय उनको खिलाने-पिलाने में अधिक देखने को मिलेगा। चंद्रमा से शनि यदि तीसरे घर में है, तो यह फल आपके सामने देखने को ज़रूर मिलेगा। अब कम-ज़्यादा वो आपके शनि जो तीसरे घर में बैठे हैं चंद्रमा से, उस पर दृष्टि अथवा युति के फल के अनुसार ही आपको अनुभव में आएगा। तो ये कुछ बातें जो चंद्रमा से संबंधित शनि की दृष्टि के कारण आपके सामने कहीं संभवतः आपके जीवन में उतर रही हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि इससे मनोबल बढ़ेगा और अनुभव भी पुष्ट हो जाएगा। तीसरे घर में बैठ करके शनि की दृष्टि का ये प्रतिफल बुरा है तो भी आप बताइएगा, कैसा यथार्थ है या नहीं। फिलहाल यहाँ विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।